हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एमएससी के लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनोनिकल कंपाउंड के बारे में, जिसमें हमने दो रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की। और आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्गेनोनिकल कंपाउंड के कंटेक्स्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिसमें कहा गया है कि जो निकल जीरो है ये जनरेट होता है इन सिटू फ्रॉम निकल सेकंड प्रिकर्सर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि निकल डाई एसिटिल एसिटोनेट लिया गया है और साथ में यूज किया गया है जिंक। और ये क्या करते हैं, ये कैटलाइज करते हैं एल्किल या एरिल आयोडाइड के कॉन्जुगेट एडिशन को, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है हमारे पास अल्फा बीटा कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड्स का अंडर सोनिकेशन। तो यहाँ पर ये जो सोनिकेशन टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है अल्ट्रासाउंड वेव को, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज की गई है अल्ट्रासाउंड वेव, जो कि हेल्प करती है इस रिएक्शन के एक्टिवेशन में। तो आप इस रिएक्शन के अंदर देखोगे कि जो एल्किल या एरिल आयोडाइड है इसका आपको कॉन्जुगेट एडिशन देखने को मिलता है इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है अल्फा बीटा कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड। और इस रिएक्शन के अंदर यूज की जाती है अल्ट्रासाउंड वेव को। अब इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एग्जांपल है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मिथाइलेशन का, क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर जो आपको मिथाइलेशन देखने को मिल रहा है वो अदर कंडीशन के अंदर फेल हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट पर आपको मिथाइलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन ऑर्गेनोनिकल कंपाउंड से रिलेटेड। अब इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है कार्बोनिलेशन। तो जब हमें एल्केन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन करवाना हो तो इसे हम करवा सकते हैं निकल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, यानी कि ये जो रिएक्शन है इसे कैटेलाइज किया जाएगा निकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो एल्काइन है उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, जिसके अंदर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्रिलिक एसिड का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का एट 40 to 55 atm और 160 to 200 डिग्री सेल्सियस विद NiBr2 और कॉपर हैलाइड। तो ये आपको कैटलिस्ट देखने को मिलेंगे जो कि इस रिएक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो अब आप जब देखोगे कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर रिएक्टेंट आपको देखने को मिलेंगे एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो इसमें आपको दो कैटलिस्ट देखने को मिलेंगे, एक है निकल सेकंड ब्रोमाइड और दूसरा है कॉपर हैलाइड। तो ये दो यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे, जिसके अंदर हमारा जो निकल ब्रोमाइड है ये मेन कैटलिस्ट रहेगा और जो कॉपर हैलाइड है ये एक्ट करेगा एज ए को कैटलिस्ट या प्रोमोटर। फिर अगर हम बात करें रिएक्शन कंडीशन की, तो रिएक्शन कंडीशन के अंदर हमने क्या ले रखा है, हमने यहाँ पे प्रेशर लिया है 40 to 55 atm और टेम्परेचर लिया है 160 to 200 डिग्री सेल्सियस। और इस रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक्रिलिक एसिड। और एक्रिलिक एसिड क्या है, एक वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्रिलिक एसिड को। तो इसी से रिलेटेड रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर ये हमारे पास है एसिटिलीन और ये हमारी रिएक्शन कंडीशन है, जिसके बाद में फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर एक्रिलिक एसिड। अब इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है एल्कीन एल्काइन पॉलीगोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें बोला गया है कि एल्काइन या एल्कीन के जब पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन करवाना हो तो इसके लिए जो निकल कैटलिस्ट है इसकी काफी ज्यादा स्टडी की गई है। इसकी अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रैपिड सिंथेसिस। तो रैपिड सिंथेसिस क्या होता है, ये क्लासिकल इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि डेवलप किया गया था वोल्टर रैपे के द्वारा। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एसिटिलीन या फिर जो इथाइन है इसे यूज किया जाता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, काफी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो रिएक्शन कंडीशन रखी जाती है वो रखी जाती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन। इसी के साथ इसमें यूज किया जाता है मेटल कैटलिस्ट का, जैसे कि इस रिएक्शन कंडीशन के अंदर हम यूज कर रहे हैं निकल को एज अ मेटल कैटलिस्ट। तो ये होती है रैपिड सिंथेसिस। और रैपिड सिंथेसिस की अगर हम की एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलता है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है इसका फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अंदर कैसे किया गया है। ये जो रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप देख रहे हो कि ये हमारे पास है एसिटिलीन या फिर इथाइन, जो कि हमारी स्टार्टिंग एल्काइन है। और यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्ट करता है एज अ निकल कैटलिस्ट। और यहाँ पर ये जो CaC2 है ये है सोर्स ऑफ एसिटिलीन। इसी के साथ में जो THF है ये एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट। और यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर और प्रेशर की रिएक्शन कंडीशन रखी है वो है 60 डिग्री सेल्सियस और 15 बार।
तो ये आपको रिएक्शन कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C8H8 और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, ये हाईली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एरोमेटिसिटी को लेकर तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जहाँ पर हमने डिस्कस किया ऑर्गेनो निकल कंपाउंड के बारे में और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनो निकल कंपाउंड भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।